हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग। आज के वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ करके ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन में एक 2 × 2 मैट्रिक्स दिया गया है और एक्स वाई का एक कॉलम है और 4 7 का एक कॉलम है। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा सोल्यूशन, सबसे पहले तो ये हमारा ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, 3 2 2 एंड -3। दिस इज़ आवर ए मैट्रिक्स। ओके, अभी हम जो है एक्स मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एक्स मैट्रिक्स। जो कि एक्स एंड वाई, और ये इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे बी मैट्रिक्स। ओके, बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड 7। ओके, ये तीनों मैट्रिक्स मैंने लिख लिए हैं, ए एक्स और बी। ओके, अभी हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ करके। हमारा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड होता है ना, उसका फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। जब आपको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ करके सॉल्व करना होता है तो यही फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ए और एक्स यानी ये कॉन्स्टेंट्स और ये वेरिएबल्स मिला के जब हम सॉल्व करते हैं ये हमारा सोल्यूशन आया। दैट्स वाई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। बट क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए इसलिए एक्स यहाँ पे रखूँगी और ए को इस साइड भेजूँगी, दैट इज़ बी बाई ए। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बी। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला जो है वो आया, यानी कि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तभी ये हमारा सोल्यूशन आता है। ओके, बट इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस होल प्रोसेस, जस्ट रिमेंबर एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ओके, व्हाट इज दिस, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ओके, अभी ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। एक्स तो एक्स वाई है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो ए इन्वर्स बी करना पड़ेगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, अभी ए इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। ओके, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एड जे बाई डेट ए। ओके, ये हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ओके, मैंने इन पे अलग से वीडियोस भी बनाई है इन्वर्स पे, इस टॉपिक पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे। ओके, आप वो देख सकते हैं। देखिए अभी ये फॉर्मूला जो अगर हम यूज़ करेंगे ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट इसका एक शॉर्टकट भी है, दैट इज़ 1 बाई डिटर्मिनेंट को ए डी माइनस बी सी, देन डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है। ओके, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है 1 बाई ए डी। जब 2 × 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं ना तभी ये काम आता है, 3 × 3 में काम नहीं आता है। 3 × 3 में यही फॉर्मूला काम आता है, बट अगर आप 2 × 2 मैट्रिक्स सॉल्व करें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम आ जाएगा, जो कि है 1 बाई ए डी माइनस बी सी, डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। ओके, दिस इज़ अवर फॉर्मूला। ओके, रिमेंबर गाइस, सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स में ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम आएगा। 3 × 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो यही यूज़ करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स है ना, वो क्या है, 3 2 2 एंड -3। ओके, लेट्स थिंक दिस इज ए बी सी डी। ओके, 1 बाई ए डी यानी कि 3 × -3, फिर माइनस बी सी यानी कि 2 × 2। ओके, यहाँ पे देखिए डी क्या है, -3, बी क्या है 2, बट यहाँ पे देखिए माइनस बी है तो -2 लिखेंगे, माइनस सी, सी क्या है 2, बट यहाँ पे देखिए माइनस सी है इसलिए लिखेंगे -2, फिर ए क्या है 3। हो गया। अभी लेट्स सॉल्व दिस। 1 बाई 3 × -3 -9 -4। ओके, ये दोबारा लिखना है। ओके, ये मैट्रिक्स दोबारा से लिखना है। ओके, नाउ इफ वी सॉल्व दिस विल गेट 1 बाई -13, देन -3, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, -2 3। ओके, अभी हमने ये जो फाइंड किया ये हमारा ए इन्वर्स है। ओके, ए इन्वर्स तो आ गया, बट हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स बी है, राइट। ए इन्वर्स बी है ना हमारा फॉर्मूला। ए इन्वर्स बी करते हैं। चलिए गाइस, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, दैट इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स तो ये है। ओके, ए इन्वर्स तो हमने फाइंड किया है ना वो। ओके, अभी बी क्या है, बी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स लिखा है ना 4 7, वही हमारा बी है, दैट्स इट। अभी इसको हम इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर ये 1 बाई -13 बाद में देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 × 4, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकेंड नंबर को इस सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 7। ओके, इस तरह से। ओके,
फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी सेकेंड रो में भी सेम, इस फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इस सेकेंड नंबर को इस सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दैट इज़ 3 इंटू 7। इस तरह से हम कर लेंगे। देखिएगा, इस कन्फ्यूज मत होइए। -3 इंटू 4 -2 इंटू 7 इस तरह से, देन -2 इंटू 4 देन 3 इंटू 7 इस तरह से हम करते हैं। ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखिए -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -12, देन माइनस प्लस इंटू माइनस -2 7 ज़ा 14। यहाँ पे देखिए -2 इंटू 4 अगेन। ओके, और यहाँ पे 2 इंटू 7 था ना, ठीक है। -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, फिर प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। ओके, सो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। देखिए -3 इंटू 4 इज़ -12, देन यहाँ पे प्लस इंटू माइनस किया इसलिए यहाँ पे माइनस आया, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर -2 इंटू 4 हो गया 8, फिर प्लस, फिर 3 7 ज़ा 21। ओके, सो यहाँ पे -1/13 तो लिखना भूल ही गई गाइस। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/13, -12 -14 क्या हो जाएगा, -12 -14 हो जाएगा -26, और -8 और +21 क्या हो जाएगा, 13। ओके, सो अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे -12 -14 हो गया -26, -8 और +21 हो गया 13। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को हम डायरेक्टली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 13 1 ज़ा और 13 2 ज़ा, 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा ऐसे, बट मैं यहाँ पे देखिए साइड में कर रही हूँ ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो हमारा -1/13 इंटू यहाँ पे क्या है -26, इसको करेंगे, फिर -1/13 इंटू यहाँ पे क्या है 13, उसको करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -26 बिकॉज माइनस माइनस है ना, सो प्लस हो जाएगा, देन 13। सो नाउ -13/13। ओके, सो 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 13 1 ज़ा 13 -1, यहाँ पे 1 है ना इसलिए यहाँ पे -1। ओके, सो 2 -1 आए हैं ना, ये हमारे एक्स वाई के वैल्यूज़ है। ओके, सो x इज इक्वल्स टू एक्स वाई जो हमारा मैट्रिक्स है ना, सो इसके वैल्यूज़ आ गए जो कि 2 and -1। इसमें देखिए x है 2 और y है -1, दैट्स इट। सो हमने जो है हमारे एक्स वाई के वैल्यूज़ जो है फाइंड कर लिए यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ओके, सो देखिए ये एक 2 into 2 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड करना है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B। दिस इज़ द फॉर्मूला, 2 into 2 मैट्रिक्स हो या 3 into 3 मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का फॉर्मूला यही है। ओके, फिर मैंने इन्वर्स का एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A हमारा फॉर्मूला है, सो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया बिकॉज ये तो 2 into 2 मैट्रिक्स है, सो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है जो कि 1/AD माइनस BC और D माइनस B माइनस C और A। फिर इसको सॉल्व किया तो मेरा A इन्वर्स आ गया, बट हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B है, इसलिए B से मल्टीप्लाई किया। सो इसको सॉल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन आया है। ओके, सो जो कि हमारा x और y है। ओके, सो x y का सॉल्यूशंस आ गए हैं। सो दैट्स इट गाइस, इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।